आरसीबी की टीम ने पिछली बार जो है वो दिल्ली को मात दी थी। ये मुकाबला हुआ था जब चिन्नस्वामी के मैदान पर, लेकिन अब गाड़ी जो है वो फिरोजशाह कोटला, जिसे अब अरुण जेटली स्टेडियम कहा जाता है, वहां पर आ रही है। कल के मुकाबले से लेकर बड़े अपडेट्स कुछ ये हैं, जहां पर दिल्ली कैपिटल्स की टीम में मिच मार्श जो पिछले मुकाबले में इंजर्ड थे, वो अब वापसी करने को तैयार है। तो ऐसा मोस्ट लाइकली हो सकता है रिले रसौ की जगह जो है वो अपनी प्लेइंग 11 में जगह एक बार फिर से कंफर्म करें, क्योंकि मिचेल मार्श जो अपना आखिरी मुकाबला खेले थे, ही वाज ऑलमोस्ट द मैन ऑफ द मैच आप हारे थे, फिर भी उन्हें मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिला था। 4 विकेट उन्होंने लिए थे वहां पर। उसके बाद बल्ले से रन्स उनकी तरफ से आए थे ऑलमोस्ट 64 रन्स, जहां पर उन्होंने फिल सॉल्ट के साथ एक अच्छी साझेदारी निभाई थी। जबकि दिल्ली की टीम, मसले आपके अभी भी वो चल रहे हैं, इंडियन बैटर आपके पास कोई नहीं है, पर कल मिच मार्श का वापस आना एक बड़ा इनपुट उनके लिए, और बहुत बड़ा फायदा दिल्ली के लिए जो हो सकता है वो ये भी है कि ये इस समय जीत के मोमेंटम पर चल रहे हैं। जो कहते हैं ना कि एकदम से यू स्टार्ट गेटिंग विन्स बैक टू बैक, यू गेट दैट कॉन्फिडेंस, आपको वो कॉन्फिडेंस मिल जाता है। और जो चीज दिल्ली के फेवर में एक और वर्क कर सकती है वो ये है कि आरसीबी का ये हमेशा से टॉप हैवी टीम रही है, तो दिल्ली का टारगेट ये रहेगा कि ऊपर से ग्लेन मैक्सवेल या फिर विराट कोहली, इनको आप आउट कर दीजिए, और उसके बाद चीजें बहुत कुछ दिल्ली उम्मीद रखेगी कि उनके पक्ष में पलट सकती है। अच्छा, मिडिल ऑर्डर आरसीबी का वारे न्यारे है, वो उसमें भी रहे हैं। आप एक चीज देखें ना, दिल्ली जो आपने विनिंग मोमेंटम की बात की, बेशक दिल्ली के पास विनिंग मोमेंटम है, नहीं, लेकिन आप मैं ये बोल रहा हूँ कि वो जीटी को हरा कर आ रहा है। हाँ, बहुत दिल्ली की टीम जो है वो जीटी को हरा कर आ रही है, और कैसे हरा कर आ रही है, एक लो स्कोरिंग मैच में, जो कि उनकी बॉलिंग को इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस देने वाला है इस पिच पर, क्योंकि दिल्ली की विकेट स्लो पाटा रहती है। और अगर उन्होंने टॉप हैवी जो आरसीबी की साइड है उनके विकेट्स निकाल लिए विराट, क्योंकि बॉलिंग अच्छी है दिल्ली की। आप अगर ये बोलें कि दिल्ली बहुत ही ज्यादा खराब टीम है, बॉलिंग में अगर आप देखें दिल्ली की बॉलिंग बेटर है उनकी बल्लेबाजी से, क्योंकि वहां पर कुलदीप यादव भी हैं, अक्षर पटेल भी, और स्पिनर्स यहाँ पर दिल्ली की पिच पर, कोटला की पिच पर काफी ज्यादा कारगर हमेशा से साबित होते रहे हैं। तो यहाँ पर कल अगर दिल्ली की टीम शुरुआत में आउट कर देती है आरसीबी के बल्लेबाजों को, मिडिल ऑर्डर इतना आरसीबी का स्ट्रॉन्ग नहीं, कॉन्फिडेंस दे नहीं पा रहा अभी तक फैंस को, तो दिक्कत हो सकती है आरसीबी की टीम को। सबसे बड़ी बात है क्योंकि दिल्ली जीटी को हरा कर आ रही है, तो अलग कॉन्फिडेंस में होगी दिल्ली की टीम। और वहीं देखो हाथ मिलाना ना मिलाना वो तो खैर बाद की बात है, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कल शायद दिल्ली कुछ भी होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन अपसेट कर सकती है, अपसेट कर सकती है दिल्ली का स्कोर दिखा दो एक बार। दिल्ली का एक बार स्क्वाड में प्लेइंग 11, दिल्ली का प्लेइंग 11 एक बार प्लीज दिखा दिया जाए, प्रोबेबल प्लेइंग 11 जो रह सकता है। देखिए डेविड वार्नर, रिले रसौ की जगह मिच मार्श को हम यहाँ पर जगह देंगे, बिकॉज अभी खबर आई कि मिच मार्श ने नेट्स किए एंड ही इज फुली फिट एंड रेडी टू गो। देन यू हैव फिल सॉल्ट, मनीष पांडे, प्रियम गर्ग, अक्षर पटेल, अमन हकीम खान, निशांत शर्मा, कुलदीप यादव, रिपल पटेल एंड आनरिक नोकिया। अब इस प्लेइंग 11 से ये बड़ी बात सामने आती है, पिछले मुकाबले के अंदर जो है वो यहाँ पर वापस आ जाओ, पिछले मुकाबले के अंदर डेविड वार्नर ने टॉस पर इस बात का जिक्र साफ साफ किया था, जहां उन्होंने कहा था कि हम अब जो है वो युवाओं को कहीं ना कहीं मौका देना चाहते हैं, युवाओं को चांस देना चाहते हैं। अब जब आप बाकी युवाओं को चांस दे रहे हैं, यू हैव बॉट एन अमन हकीम खान, उन्होंने पिछले मुकाबले में हाफ सेंचुरी लगा दी, तो भाई माना अब आपके लिए यहाँ से क्वालिफिकेशन शायद उतनी आसान नजर नहीं आ रही है, बट देयर कैन बी सिनेरियो कि पृथ्वी शॉ को एक बार फिर से मौका दे दो, जब खोया हुआ कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं वापस ला सकते हैं। अगर उन्होंने कहा है कि हम युवाओं को मौका देना चाहते हैं तो आप ले आओ, और मैं यही बात बोलने वाला था कल, अगर मिच मार्श आते हैं तो आप उनको ले आओ, उसके अलावा कोई चेंजेस ना करो, और मुझे नहीं लगता कि पृथ्वी शॉ के कल चांसेस बनने वाले हैं। खिला लो मुझे पृथ्वी शॉ, क्योंकि आपका एक इंडियन बैटर है, इंपॉर्टेंट पार्ट है, बेशक वो फॉर्म में नहीं है इस वक्त, लेकिन जब भी आपका अगला सीजन होगा पृथ्वी शॉ आपकी चॉइस रहेंगे हमेशा से, उन्हें आप कंसीडर जरूर करोगे। लेकिन ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है इंडियन बल्लेबाजों को खिलाना, युवाओं को खिलाना, क्योंकि आपका सीजन अब खत्म हो चुका है, आपके पास कुछ नहीं है जीतने के लिए, लेकिन आप अगले सीजन की तैयारी यहाँ से कर सकते हो। ऐसा आई थिंक 2020 का सीजन था जब चेन्नई जीती नहीं थी, अब बहुत खराब सीजन गया था चेन्नई का, यूएई में हुआ था शायद, वहां पर चेन्नई का बहुत खराब सीजन गया था, बिलो एवरेज। तो धोनी ने एक बात कही थी कि मैं युवाओं को तैयार कर रहा हूं, तभी ऋतुराज गायकवाड़ से उन्होंने ओपन करना शुरू करवाया था। ऋतुराज गायकवाड़ ने आखिर के 3 मैचेस में लगातार शायद 350 भी लगाई थी। तो ये अब जो है सोच होनी चाहिए दिल्ली की टीम को, अब हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन आगे के सीजन के लिए कम से कम, क्योंकि ऋषभ पंत आ जाएंगे अगले सीजन में, वो फिट होके जब उनका रेगुलर कैप्टन आ जाएगा, तो एक अब हम कॉम्बिनेशन बना लें युवा बल्लेबाजों के साथ। यहाँ पर देखो प्रियम गर्ग हैं, उसके बाद अमन हकीम खान है, कुलदीप यादव
रिपल पटेल है वहां पर, एक यहाँ पर मुकेश कुमार थे, मुकेश कुमार को आप कभी अंदर कर रहे हो कभी बाहर कर रहे हो, लेकिन ये टीम अभी तक पूरे सीजन में सेट ही नहीं हो पाई। कभी कोई आ रहा है, कभी कोई बाहर जा रहा है। आप उसमें एक पृथ्वी शॉ का भी नाम चलिए दिल्ली की टीम की बात हो गई है, अब यहाँ से थोड़ा नजर डालते हैं। आप अगर आरसीबी की टीम जिनके लिए कल ये मुकाबला बहुत ज्यादा क्रूशियल और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, हालांकि आरसीबी की टीम से एक ही जो है अपडेट हमें बड़ा सुनने को मिल रहा है कि कल शायद केदार जाधव को मौका दिया जाए, क्योंकि पिछले 2 दिनों में जो है वो अरुण जेटली स्टेडियम में एक ऑप्शनल प्रैक्टिस सेशन चल रहा था और इन दोनों दिनों के अंदर केदार जाधव ने नेट्स में काफी लंबा समय, प्रैक्टिस के अंदर काफी लंबा समय जो बिताया है। ऑल्सो केदार जाधव का ये ग्राउंड कुछ हद तक होम ग्राउंड भी रहा है, डोमेस्टिक यहाँ पर उन्होंने कुछ अर्जे के लिए यहाँ पर खेला जरूर है, तो केदार जाधव का कल यहाँ पर खेलना कैन बी अ गुड ऑप्शन फॉर श्योर। लेकिन आरसीबी की टीम, अगर आपको आपकी दिक्कतों को हल करना है, मिडिल ऑर्डर की बल्लेबाजी को और मजबूत कर लीजिए, क्योंकि गेंदबाजी में यू हैव हेजलवुड, यू हैव सरंगा एंड यू हैव देयर मोहम्मद सिराज, ये 3 आपके गेंदबाजी के बहुत अच्छे नाम है। और हर्षल पटेल कभी ऑन डे है कभी ऑफ डे है, जबकि विजय कुमार व्यासक को भी यूज कर रहे हैं। ये सभी चेंजेस यहाँ कहीं ना कहीं जरूर चल रहे हैं। मेरी हमेशा से लक्ष्य पता है, एक बार पहले तो पढ़ देते प्लेइंग 11 क्या है। विराट कोहली, फैफ डू प्लेसी जो इस समय हाईएस्ट रन स्कोरर है इनफैक्ट, अनुज रावत है, ग्लेन मैक्सवेल है, उसके बाद ऑफ कोर्स प्रभु देसाई है इनके पास, दिनेश कार्तिक है, महिपाल लोमरोर है, अगेन आई हैव अ क्वेश्चन मार्क ऑन हिम, वनिंदु हसरंगा है, जोश हेजलवुड है जो ऑफ कोर्स आरसीबी के लिए काफ़ी अच्छी यूजफुल पिक रहे हैं, कर्ण शर्मा है और मोहम्मद सिराज है। देखिए 2 चीज़ें जो मेरे जहन में हमेशा आती है जब मैं आरसीबी और मुंबई इंडियंस की बात करती हूँ, ये 2 टीम्स बहुत सॉलिड टीम्स बन सकती हैं अगर हम चाहें तो, लेकिन इन दोनों टीम्स के जो डिपार्टमेंट्स कम, हाँ 2 चीज़ें जो कमज़ोर हैं मुंबई इंडियंस के लिए, उनकी बॉलिंग और आरसीबी का मिडिल ऑर्डर, और बॉलिंग आरसीबी की जो कभी फायर करती है कभी नहीं ना। गाइस अगर हम प्लेऑफ्स जाने तक का सफर देखते हैं तो चलिए हो सकता है कि मैथमेटिक्स परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से आप पहुंच जाओ किसी तरीके से, बिकॉज सिर्फ आप ही की जीत और हार के ऊपर आश्रित नहीं होता है। बहुत बार दूसरी टीमें भी कितने मैचेस हार गई हैं उसकी वजह से किस्मत आपके फेवर में काम कर जाती है, तो आप पहुंच सकते हो। लेकिन प्लेऑफ से अगर आप फाइनल जाना चाहते हो तो आपको एक वेल राउंडेड टीम ग्राउंड पर उस दिन होना पड़ेगा, जरूरी है। और आरसीबी और मुंबई की बहुत बड़ी दिक्कतें हैं। दिक्कतें जरूर है आरसीबी मुंबई की, लेकिन आरसीबी की टीम, दिल्ली का यहाँ से क्वालिफिकेशन का चांस नहीं है प्लेऑफ के रेस के अंदर, लेकिन आरसीबी की टीम को वो नहीं करना है जो राजस्थान रॉयल्स कर रही है। राजस्थान रॉयल्स गुजरात से बुरी तरह से आ रही है, पहले इंक्लाइंड फेस था, अब डिपिंग फेस उनका चल रहा है। नाउ दे आर कंसिस्टेंटली लूजिंग, दिक्कतें अब सामने आ रही है। बॉलिंग आज नहीं पिटी पूरी तरह से आपकी, एडम जैम्पा को लेकर आए, वो 40 से ज्यादा रन 3 ओवर में लगभग दे गए। बैटिंग आपकी नहीं चल रही है, बटलर, सैमसन आर नॉट परफॉर्मिंग। अब वही आरसीबी को जो है अपनी दिक्कतों को यहाँ पे हल करना है, इंस्टेड ऑफ आप उन्हीं दिक्कतों के अंदर और ज्यादा अगर इजाफा करेंगे तो आपके लिए जी माफ है, मुश्किल है, प्लेऑफ के लिए हाथ जोड़ लीजिए, आप घर बैठ जाइए। क्योंकि चोकर्स का जो टैग है आरसीबी के साथ, वो हर सीजन में दिखाते ही दिखाते, इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ टैग जो उनका सेकंड नेम बन चुका है, कुछ देखने को मिलता है। इसमें एक चीज और आप अगर देखें तो, अगर आप इस वक्त आरसीबी की बॉलिंग देखें, हसरंगा, हेजलवुड और मोहम्मद सिराज, बॉलिंग ठीक है, अच्छी बॉलिंग है, और कंसिस्टेंसी नहीं है। सिर्फ सिराज के पास वहां पर कंसिस्टेंसी, असरंगा का भी वाव वाला सीजन नहीं गया जब से उन्होंने वापसी की है सेकंड हाफ में, लेकिन बट हेजलवुड हेजलवुड का नाम लेना पड़ेगा। अभी उन्होंने जो भी चुनिंदा मुकाबले खेले हैं, पिछला मैच अब देखो 3 ओवर 15 रन 2 विकेट लखनऊ सुपर जायंट्स के सामने, अगर 127 रनों को डिफेंड करते करते आपने 108 रनों के अंदर किसी टीम को ऑल आउट कर दिया है ना, तो कोई भी टीम दुनिया में कितनी मर्जी फॉर्म से खराब चल रही है उसकी गेंदबाजी यूनिट, वो एक अच्छे कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं। दिस इज द सिनेरियो फॉर आरसीबी टीम। हालांकि पिछले मुकाबले में आपकी बैटिंग नहीं चली, लेकिन आपके गेंदबाज इस समय खास कॉन्फिडेंस और एक खास मोराल अपना बूस्ट करके आ रहे हैं, जो आरसीबी को इस मैच में अच्छा फायदा देगा। बिल्कुल बूस्ट करके आएंगे गेंदबाज अपना मोराल, और जो कुछ भी पिछले मुकाबले में हुआ, और ये भी हाई वोल्टेज मैच दिखना चाहिए, मिलना चाहिए। लेकिन आरसीबी की कहीं ना कहीं परेशानी जो है ना, वो बॉलिंग को लेकर नहीं होगी, जो जैसा मैं सोच पा रहा हूँ। उनकी मेन प्रॉब्लम जो है अभी भी वो मिडिल ऑर्डर है, और उसको वो एड्रेस कर भी रहे हैं, लेकिन एग्जीक्यूशन कहीं ना कहीं आरसीबी का सही नहीं जा रहा है। आप केदार जाधव को लेकर आते हैं, केदार जाधव को आप अगर लेकर आए तो उन्हें खिलाएं, लेकिन मैं बस इतना बोल रहा हूं क्योंकि आरसीबी के चांसेस हैं प्लेऑफ्स में जाने के लिए, आपको मिडिल ऑर्डर अपना सॉर्ट करना होगा। सिर्फ एक खिलाड़ी से आप खेलो, अगर आपको नंबर 3 पर लोमरोर को खिलाना है, अब 4 मैचेस बचे हैं, 5 मैचेस बचे हैं, चेंजेस मत करो,
पूरा स्पेन उनको दे दो। केदार जाधव को आप लेकर आए हो, एक ही पोजीशन पे खिलाओ, केदार जाधव को, दिनेश कार्तिक को एक ही पोजीशन पे खिलाओ, अहमद को एक ही पोजीशन पे खिलाओ। अब ऊपर नीचे मत करो। आपने जितने भी टर्न एंड ट्विस्ट करने थे, जितने भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाने थे, आप लगा चुके हो, क्योंकि अब इंपॉर्टेंट मैचेस हैं। अब यहाँ पर आप कोई भी हार अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर आप हारे तो आप दूसरी टीमों पर आश्रित हो, दूसरी टीम पर आश्रित होना की हो दूसरी टीमों पर आप चलिए, आश्रित हो जाओगे क्या। तो मेरा इतना है कि बस मिडिल ऑर्डर सॉर्ट आउट। आरसीबी की हम बात हो गई, अगला सवाल बड़ा जो रहने वाला है, आरसीबी दिल्ली कल कौन जीत रहा है? यार ये बड़ा मुश्किल सा लग रहा है मुझे, ट्रिकी, क्योंकि आरसीबी ऐसी टीम है कुछ भी हो सकता है। ऑल्टरनेट, और दोनों ही टीमें ऐसी हैं। आरसीबी को भी मैं वही बोलता हूँ कि ऑल्टरनेट मैचेस जीती है, एक मैच जीती है, एक मैच हारती है। कल कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिर भी आई वांट आरसीबी प्लेऑफ्स में जाए, तो आरसीबी आप यहाँ पर कह रहे हैं, बट साक्षी मैम आपके हिसाब से? बायस्ड होके अगर कहूंगी तो मैं चाहूंगी दिल्ली जीत जाए, बिकॉज उसके जीतने से मेरी टीम को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं सेफ स्पॉट पे हूँ। इस तरीके से तो मैं भी बोल सकता था, क्योंकि आरसीबी हार से मुझे फायदा। आरसीबी जीतेगी, आरसीबी जीतेगी आपके हिसाब से आरसीबी, बट फॉर मी टुमारो दिल्ली कैपिटल्स विल ट्रबल आरसीबी इन देयर रेस टू प्ले ऑफ। अब दिल्ली का वो टाइम आ गया है कि जब वो बाकियों के सपने जो हैं वो तोड़ने वाले। That gives me a lot of sadistic happiness right now, thank you। चलिए लेकिन फिलहाल अब यहाँ से चलते हैं